अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अगर किसी को उसकी ज़िंदगी में कोई मसला दरपेश है तो अल्लाह ताला आप लोगों को खैर खैरियत से रखे। ईद आने वाली है, साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल करना चाहते हैं उनके लिए एमडी कैट का सिलेबस अनाउंस हो चुका है। आज मैं आपको इस वीडियो में एमडी कैट का सिलेबस प्रॉपर तरीके से अनाउंस करूंगी। मेरे पास मौजूद है एमडी कैट का सिलेबस, जिसमें आप लोगों को प्रॉपर मार्किंग के साथ बताऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे उसमें इंक्लूड, और कितने कितने % मार्क्स की डिवीजन होगी, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तमाम तरह एमडी कैट की इंशाल्लाह डिटेल जो है मैं आप लोगों के साथ फर्दर इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो वाकई एमडी कैट का टेस्ट देना चाहते हैं और इसको ऑन अ सीरियस नोट हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे। टाइम बहुत शॉर्ट है आप लोगों को, जुलाई में आप लोगों की डेट आ भी चुकी है एमडी कैट के टेस्ट की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स फर्दर बिगिन इनटू द वीडियो और देखते हैं कि एमडी कैट के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और आपने कितने कितने सब्जेक्ट के कितने कितने एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं। तो ऑन अ सीरियस नोट, फर्स्टली एमडी कैट का पेपर जो है वो 200 मार्क्स का है। पीएमडीसी ने जो आप लोगों का सिलेबस अब चेंजेस लाए हैं वो कुछ चेंजेस ज़रूर लाए हैं। उन्होंने मार्क्स की डिवीजन में कुछ तब्दीली की है। पिछली साल आप लोगों को 10 मार्क्स के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है उसके क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ी कम हो गई है, कुछ सब्जेक्ट्स की इंक्रीज हो गई है। आपको मैं बता दूं कि 4 ही सब्जेक्ट्स आप लोगों के इंक्लूड होते थे पहले, अब आपके 5 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। ये लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पोर्शन है ये लास्ट 2 या 1 ईयर से स्टार्ट हुआ हुआ है और स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूजन होती थी इससे। तो मैं आपको बता दूं उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बड़े ही मामूली से सवाल पूछे जाते हैं। 6 एमसीक्यूज आप लोगों से टोटल पूछे जाते हैं, ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते। और बाकी जो मेन आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्वियसली मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी है, उसके बाद फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश का छोटा सा पोर्शन आएगा और फिर एंड पे थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे। 200 मार्क्स का आपका पूरा पेपर बनेगा। अब वो 200 मार्क्स किस तरह कैलकुलेट होंगे मैं आपको भी बताती हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ पेपर की भी 3 टाइप्स आती हैं, 3 लेवल्स होते हैं। लेवल वाइज आप लोगों से सवाल किए जाएंगे, जिसको मैं आपको बता दूँ एक लेवल है इजी मोड, मतलब इजी, जिसमें आपसे 20% इजी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट लेवल है मॉडरेट। मॉडरेट मींस मीडियम लेवल के क्वेश्चंस, क्योंकि डॉक्टर बनना है आपने, आसान बात थोड़ी है ये। तो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो वो मॉडरेट में होगा। मॉडरेट में आपसे 60% क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद थोड़ा हार्ड लेवल आ जाएगा, थोड़ा टफ वाले क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपसे टफ वाले क्वेश्चन 20% पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का लेवल पेपर का सेट किया जाएगा, इजी, मॉडरेट और हार्ड। इजी में से 20%, हार्ड में से भी 20%, और जो मॉडरेट जो दरमियाने क्वेश्चंस है ना, थोड़े मुश्किल थोड़े आसान, जो हर स्टूडेंट को आने चाहिए, वो 60% आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से लेवल बन के आप लोगों का ये एमडी कैट का पेपर आएगा। बाकी सब स्टूडेंट्स को तो ये बात पता होगी ना कि एमडी कैट सिर्फ एमसीक्यूज फॉर्म में आता है, कोई थ्योरी क्वेश्चंस, नथिंग इस तरह का, कोई प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं ऐसा आता। सिर्फ एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के, ठीक है, 200 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों ने एमबीबीएस के लिए एमडी कैट का टेस्ट देना है और क्लियर करना है, उसके लिए आपको 65% मार्क्स रिक्वायर्ड है। और अगर आप लोगों ने बीडीएस करना है, डेंटल सर्जन बनना है, डेंटिस्ट्री करनी है, तो उसके लिए आपको 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है पास होने के लिए। समझ रहे हैं आप कि थोड़ा सा टफ है। इस बार ये भी पीएमडीसी ने चेंजेस लाई हैं कि 65% एमबीबीएस के लिए चाहिए, 55% आपको पीडीएस के लिए पास होने के लिए चाहिए। चलिए जी, अब मार्क्स की डिवीजन की बात कर लेते हैं। जो बायोलॉजी का आपका पोर्शन है उसमें से आप लोगों से 68 मार्क्स के एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाएंगे। अच्छा, और मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं कि पहले पिछले अब 5 साल पहले कर ले, 4 साल पहले कर ले, आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग होती थी कि आपका कोई एमसीक्यू गलत है तो उसके नेगेटिव मार्क कर लेते थे, क्योंकि उस टाइम रेशो और परसेंटेज पासिंग मार्क्स की थोड़ी कम होती थी। अब आपकी पासिंग मार्क्स की परसेंटेज इंक्रीज कर दी गई है, मतलब 65% एमबीबीएस और 55% बीडीएस। तो इस वजह से अब नो नेगेटिव मार्किंग का पीएमडीसी ने अनाउंस किया कि कोई भी अगर गलत एमसीक्यू करता है तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये डर भी आप लोगों के दिल से अब निकल गया।
ठीक है। और उसके बाद 68 मार्क्स के एमसीक्यूज आप लोगों से बायोलॉजी में पूछे जाएंगे। तो मतलब आपकी जो टेक्स्ट बुक है बायोलॉजी की वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी वर्थ रखती है ये आप लोगों को मार्क्स से अंदाजा हो गया है कि अगर 200 मार्क्स के पेपर होंगे तो 68 मार्क्स के एमसीक्यूज तो आपसे बायोलॉजी के पूछे जाएंगे। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स के आपसे एमसीक्यूज 54 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, 54 मार्क्स की ही फिजिक्स से, 54 मार्क्स की ही आपके केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये दोनों सब्जेक्ट्स भी देख लें, 108 मार्क्स तो इन दोनों सब्जेक्ट के हो गए, बाकी 68 मार्क्स आपके बायोलॉजी के हो गए। बाकी बचे कुछ मार्क्स मैं आपको बता दूं, इंग्लिश का पोर्शन आप लोगों से जो इंग्लिश का पार्ट आएगा, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है मगर एज कम्पेयर टू साइंस सब्जेक्ट वो इतना नहीं, मगर इंग्लिश में भी अगर आप 18 मार्क्स का पेपर आएगा ना आपका, टोटल इंग्लिश के 18 मार्क्स, तो 18 में से आप 15 भी लेते हैं, 16 भी लेते हैं, तो आपके नंबर ऑफ परसेंटेज ही इंक्रीज होगी और आपको फ़ायदा ही होगा। तो 18 मार्क्स का आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस ये आप लोगों से लॉजिकल रीजनिंग में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का टोटल फॉर्मेट बनेगा पेपर का। बायोलॉजी में से कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको मैंने बताया, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश भी बताया। 18 इंग्लिश हो गया और 6 आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट हो गया। तो इस हिसाब से आप लोगों का फुल फॉर्मेट में पेपर बनेगा एमडी कैट का। ये सिलेबस 100% ऑथेंटिक है। जुलाई में आप लोगों का इसी फॉर्मेट के हिसाब से पेपर लिया जाएगा। ये पीएमडीसी ने ऑफिशियली खुद अनाउंस किया है। मेरा फर्ज बनता था आप लोगों के साथ शेयर करूं, और अगर किसी ने फाइल भी चाहिए अगर किसी को, तो व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमारे नीचे लिंक में भी हो सके तो मैं मेंशन कर दूंगी। अगर मैं ना कर पाऊँ तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो ये मैंने आप लोगों को नंबर्स बता दिए कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट में से आएंगे। अच्छा, उसमें परसेंटेज भी होती है। ये तो 200 मार्क्स आपके हो गए ना, 54, 108 प्लस 68 और 18, और आप लोगों ने 6 ही मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग के काउंट करने हैं, तो 200 मार्क्स आपके एमसीक्यूज, 200 एमसीक्यूज इन सब्जेक्ट्स में से बन गया। अब परसेंटेज भी होती है हर सब्जेक्ट की कि बायोलॉजी में से कितने परसेंट मार्क्स, मतलब 68 अगर हैं तो आपका 30% से 38% मार्क्स का सिलेबस आपका परसेंटेज आपकी बायोलॉजी के सब्जेक्ट से काउंट होगी। फिर 27 की फिजिक्स और केमिस्ट्री में से होगी, और 3% आपकी लॉजिकल रीजनिंग में से पूछे जाएंगे। और अगर 18 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है, 9 या 10 मार्क्स परसेंटेज बता रही जो है वो आपकी इंग्लिश के सब्जेक्ट से बनती है। तो ये 100% का पेपर आप लोगों का, अगर मैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये इस तरह बनेगा कि बायोलॉजी 34% वेरी करता है, उसके बाद 27% आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों के सब्जेक्ट के अलग अलग, 27 फिजिक्स, 27% मार्क्स आपके केमिस्ट्री से। उसके बाद अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो 18 अगर एमसीक्यूज उसमें से 18 मार्क्स के पूछे जाते हैं तो वो 9% बनते हैं आपके 100% में से। तो 9% इंग्लिश में से आ गए और 3% आपके लॉजिकल रीजनिंग के आ गए। 9, 10, 11, 12% मार्क्स आपके इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के मिला के बन जाएंगे। तो 34% अगर बायोलॉजी के बनते हैं तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये देखिएगा। उसके बाद इसमें लास्टली मैं आपको बता दूं कि 3.5 घंटे का पेपर है आपका। ठीक है, 3.5 घंटे में आप लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एमडी कैट के लिए टिप्स मैंने बहुत ज़रूरी शेयर की, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखें कि कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं एमडी कैट के पेपर के अंदर जो नहीं करनी, जिससे नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की हो सकती है, मतलब मार्किंग डिडक्ट हो सकती है, मार्क्स कम आ सकते हैं। तो आप लोगों ने वो वीडियो भी देखनी है। 3.5 घंटे का पेपर है, आप लोगों ने आराम से सॉल्व करना है। 200 मार्क्स का पेपर है। परसेंटेज 100% भी आपको बता दी मैंने, मार्क्स की डिवीजन भी बता दी किस हिसाब से होगी, सब्जेक्ट्स भी बता दिए। तो आई होप आप लोगों को समझ आई हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे दें इजाजत, मैं इंशाल्लाह सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ एमडी कैट की तैयारी के लिए ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।